Do you know why New Zealand is one of the best country to move in? Kia ora everyone, so welcome to Simi's vlog। तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि न्यूजीलैंड वन ऑफ द बेस्ट कंट्री क्यों है मूव होने के लिए। सो वीडियो शुरू करें? Let's start. लेट्स गो। So the point number 1 is पीसफुल कंट्री। तो न्यूजीलैंड जो है वो बहुत ही पीसफुल कंट्री है। अगर आप यहाँ पे आते हैं, रहते हैं, अगर आपको ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है, आप शांति प्रिय हैं, तो यस ये कंट्री आपके लिए है और आप यहाँ मूव हो सकते हैं और पीसफुली रह सकते हैं। यस, बिकॉज आप कहीं भी चले जाओ न्यूजीलैंड में, किसी भी सिटी में चले जाओ, ऑकलैंड को छोड़ के इन अदर सिटीज़ इफ़ यू गो, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि वहाँ पे लोग ही नहीं रहते। तो बिल्कुल ही क्वाइट सा एरिया, क्वाइट सी कंट्री है, सो विच इज़ रियली गुड। पॉइंट नंबर 2 इज़ न्यूजीलैंड उन कंट्रीज़ में से है जहाँ पे सबसे कम क्राइम है, और यहाँ पे जो है वो क्राइम बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। यहाँ पे कुछ ज़्यादा मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं होता है। हाँ, जो यूजुअली दूसरी कंट्रीज़ में होता है। बहुत ज़्यादा जो है बाकी कंट्री में कंपैरिजन किया जाए तो, है ना। तो दैट्स व्हाई व्हेन यू मूव हियर यू डोंट। तो अगर आपको ज़्यादा आप चाहते हैं ऐसे बिल्कुल क्राइम से दूर रहना चाहते हैं, पीसफुली रहना चाहते हैं, तो यस आप न्यूजीलैंड मूव हो सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट कंट्री टू मूव इन। यस, सो द पॉइंट नंबर 3 इज नो लिजर्ड एंड नो स्नेक्स। तो यस, अगर आप भी मेरी तरह सांप से बहुत डरते हैं, लिजर्ड वगैरह से, ये सब चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो ये न्यूजीलैंड आपके लिए आई थिंक बेस्ट कंट्री होगी मूव होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक भी लिजर्ड नहीं है, एक भी स्नेक नहीं है। क्योंकि यहाँ का कहते हैं यहाँ का जो वेदर है, जो टेम्परेचर, यहाँ की जो ज़मीन है वो ऐसी है कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें सर्वाइव नहीं कर पाती है। सो यस, इसलिए मुझे न्यूजीलैंड तो इस रीज़न के कारण मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। ऑस्ट्रेलिया की तरह नहीं कि वहाँ पे अगर आप इट्स नॉट यूजुअल बट स्टिल पीपल से दैट कि टॉयलेट्स में, बाथरूम में कई बार हाँ, मतलब घर में आराम, मतलब नॉर्मली जैसे हमारे यहाँ इंडिया में बाकी जो चीजें चूहे वगैरह, रैट वगैरह घुस जाते, तो वहाँ पे आम बात है सांप, लिजर्ड होना। या सो बट इन न्यूजीलैंड इट्स देयर इज नो स्नेक, नो लिजर्ड, सो व्हिच इज गुड। यस ऑफ कोर्स। देन पॉइंट नंबर 4। तो जो चौथा पॉइंट है वो मेरा फेवरेट पॉइंट भी है, इट्स न्यूक्लियर पावर फ्री। न्यूजीलैंड जो है, न्यूजीलैंड में कोई भी न्यूक्लियर पावर स्टेशन नहीं है, विच इज़ गुड फॉर अ कंट्री। अदरवाइज जो बाकी सारी कंट्रीज़ हैं लाइक रशिया और एनी अदर कंट्रीज़, ठीक है, अमेरिका वगैरह, उनके पास न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं, ठीक है, बिकॉज हैविंग न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज़ साइन ऑफ वॉर और वरी समथिंग लाइक दैट। तो न्यूजीलैंड इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर है, तो यस ये बहुत अच्छी बात है और आई थिंक रहने के लिए इसलिए ये कंट्री बेस्ट है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे कोई न्यूक्लियर पावर स्टेशन नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई बेचारी किसी लड़ाई झगड़े में नहीं आती न्यूजीलैंड। यस या रीज़न नंबर 5, नो ट्रैफिक। तो अगर आप बिल्कुल, जैसे मुझे बिल्कुल ये हॉर्न, शोर, ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, तो अगर आप भी मेरी तरह हैं कि आप भी चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ बिल्कुल पीसफुली, बिना ट्रैफिक के, बिना किसी हेडेक के, टेंशन के बिताएं, तो यस न्यूजीलैंड आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक बहुत लेस ट्रैफिक है एक्सेप्ट मतलब ऑकलैंड। हाँ, ऑकलैंड में ही ट्रैफिक है, और वो भी कब होता है ऑकलैंड में 3 घंटे के लिए सुबह, 3 घंटे के लिए शाम। हाँ, जो ऑफिस वर्किंग आवर्स है, दैट्स इट। बट फिर भी आई थिंक अदर कंट्रीज से हम कंपेयर करें तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, बिकॉज मैं मुंबई में भी रही हूँ, इंडिया में, मैं दिल्ली में भी कुछ टाइम मैंने बिताया है। अगर उनसे मैं कंपेयर करूँ तो न्यूजीलैंड इज़ बेस्ट। न्यूजीलैंड, यस, जो हमारे इंडिया में ट्रैफिक है उसके कंपैरिजन 1% ट्रैफिक है न्यूजीलैंड में। और आपने हॉर्न वाली बात नहीं बताई। हाँ, यहाँ पे हॉर्न भी कोई नहीं मारता, जब तक आपकी गलती ना हो तब तक आपको हॉर्न भी नहीं करना। यहाँ पे एक्चुअली ऐसा है, यहाँ पे अगर आप जा रहे हो कहीं भी, आप ट्रैवल कर रहे हो, बाहर हो, ड्राइव कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको एक भी हॉर्न नहीं सुनाई देगा। जैसे हम बाकी कंट्रीज में जाते हैं हॉर्न पे हॉर्न, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं सुनाई देगा, लेकिन अगर आप कोई गलती करोगे, अगर आपको सुनाई दिया है, दैट मीन्स आपने गलती की है, आप गलत लेन पे चले गए हैं, या आपने गलत टर्न, या आपने कुछ भी गलती की है, तभी आपको कोई आपके आसपास वाला हॉर्न मार सकता है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि हमने कभी हॉर्न सुना होगा। सो यस, हॉर्न इज लाइक यहाँ पे गाली, आप किसी को गाली दे रहे हैं, ये याद रखना। ये आपको गाली पड़ रही है। गाली पड़ रही है।
रीजन नंबर 6। ओके, तो द रीज़न नंबर 6 ये है कि देयर आर लॉट ऑफ बीचेस। इफ़ यू लव बीचेस, ठीक है, तो न्यूजीलैंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री टू मूव इन, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे बीचेस हैं। आप किसी भी सबब में चले जाओ, किसी भी जगह, तो आपको नियरेस्ट बीच 4-5 किलोमीटर में आपको नहीं, 4-5 तो नहीं, लाइक मैक्सिमम 10, 4-5 से 10, मतलब मिनिमम बता रही हूँ मैं। हाँ। मिनिमम तो और भी कम ही, आपको 2-3 किलोमीटर अगर हाँ। आप जा रहे हो तो मिल जाता है। मैक्सिमम आपको आई थिंक 8 से 10 किलोमीटर में आपको बीच मिल जाएगा, विच इज वेरी गुड। which is very good if you like to अगर go आपको on beach on ये सब चीजें पसंद है, बीचेस वगैरह, तो यस ऑफ कोर्स। and the reason number 7 is यहाँ पे दुनिया में सबसे पहले न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो न्यूजीलैंड है, दुनिया में सबसे पहले यहाँ पे सूरज निकलता है, सबसे पहले यहाँ पे दिन होता है। और जब हम यहाँ न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में न्यू ईयर सबसे पहले न्यूजीलैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। यस, और अगर आप न्यू ईयर देखना चाहते हैं, अगर आप न्यूजीलैंड आए और अगर आप न्यू ईयर देखना चाहते हैं, तो वन ऑफ द रिकमेंडेड प्लेस इज गिस्बन में जाके आप न्यू ईयर देख सकते हैं। वहाँ पे सबसे पहले न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। यस, देयर इज़ अ टिकट, वहाँ पे रिदम एंड वाइन्स करके एक म्यूज़िक फेस्टिवल लगता है। देयर इज़ अ टिकट फॉर दैट्स लाइक depending upon how many days you want to live, but yes, it's really fun, really amazing. हाँ, अगर आप भी पार्टी, अगर ये सब लवर हैं और आप न्यूजीलैंड में आते हैं तो यस, आपके लिए बहुत Amazing. अच्छा It will be an experience amazing होगा करने yes. के लिए। यस, तो ये थे हमारे 7 रीजंस जिसके वजह से न्यूजीलैंड बेस्ट कंट्री है मूव होने के लिए। एंड द लास्ट वन इज बोनस, जिसके ऊपर अभी हमने एक वीडियो भी बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं इस आई बटन से, और लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और वो कारण क्या है, तो वो कारण ये है कि कोविड-19, न्यूजीलैंड ने बहुत ही सक्सेसफुली कोविड-19 को हैंडल किया है। और लाइक इट्स वन ऑफ द बेस्ट कंट्री जिसने न्यूजीलैंड लाइक लीडरशिप इज रियली गुड, ठीक है। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसने यहाँ के अपने कंट्री के लोगों को फाइनेंशियली और इमोशनली बहुत सपोर्ट किया। और अब यहाँ पे ये है कि लेवल 2 होने के बाद भी यहाँ पे एक आई थिंक मुश्किल से एक पेशेंट होगा कोरोना वायरस का। यहाँ पे जितने भी थे सारे रिकवर हो गए। यहाँ पे जो डेथ था, है ना, जो वो भी लाइक 22। अमेजिंग। अगर हम दूसरी कंट्रीज को देखें, इस पे हमने पूरी वीडियो बनाई है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं कोविड-19 को न्यूजीलैंड ने कैसे हैंडल किया। सो यस, आज का वीडियो यही खत्म होता है। और आप बताइए कि आपको कौन सा पॉइंट, सबसे अच्छा लगा न्यूजीलैंड मूव होने। अगर आप न्यूजीलैंड मूव होना चाहते हैं तो आपको इनमें से कौन सा रीजन अच्छा लगा मूव होने के लिए, और या फिर आपके पास कोई और रीजन भी है जो हमने मिस आउट कर दिया हो, आप हमें कमेंट करके बताइए। आपको अगर पता हो तो हाँ, तो यस हमें बताइए। सो यस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर की वीडियोस मिलती रहे, इन्फॉर्मेशनल, जो भी हम न्यूजीलैंड के बारे में बताते हैं या हमारे जो भी ब्लॉगिंग्स हम बनाते हैं वीडियोस, ताकि आपको हेल्प हो सके जब भी आप न्यूजीलैंड में आए, आपको सब कुछ न्यूजीलैंड के बारे में पता हो। यस, सो बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड लाइक दैट वीडियो। न्यूजीलैंड में तो इसको कैसे एक्सप्लेन करें? बीच नहीं तो क्या ब्रेक। सो पॉइंट नंबर 6, रीजन नंबर 6 बोलो। रीजन नंबर 6